हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्निंग ट्रीट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईज़ोइक के ऐड किस तरह से आप लोग प्लेस कर सकते हैं और कौन से ऐड आपको अपनी वेबसाइट पे शो करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, क्योंकि ईज़ोइक में ऑलरेडी इतने सारे ऐड्स हैं कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भाग जाएंगे। इतने एड्स आपको वैसे भी नहीं शो करने, ठीक है। ईज़ोइक अपनी तरफ से जो है पूरे एड्स शो करवाता है, ठीक है, हर एक एक पैराग्राफ के नीचे। लेकिन इतने ऐड शो कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर आपके जो व्यूअर्स होते हैं ना वो फ़ौरन से भाग जाते हैं। आप खुद को अपनी जगह रखें कि भाई अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे और आपको बहुत सारे ऐड दिखेंगे तो आप वैसी वेबसाइट से वापस आ जाएंगे। भाई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐड थोड़ी देखने। तो ऐड आपको कैसे रखने हैं, किस तरह से रखने हैं और कितने रखने हैं साइट पे, ठीक है, वो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी अर्निंग भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो मेरी अर्निंग $3.78 हुई है, जिस पे जो है 1185 व्यूज़ पे। देखें ये जो है ना बहुत ही कम विजिट्स हैं। ये अच्छा, इसमें क्लिक्स पे नहीं होती, इसमें विजिट्स पे व्यूज़ पे होती है। तो ये बहुत ही कम व्यूज़ या विजिट्स हैं, उस पर मुझे ज़्यादा अर्निंग क्यों हुई है मैं ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चले जाते हैं ईज़ोइक एड्स पर, ठीक है। ईज़ोइक एड्स पे आ जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो उस पर हम लोग पूरा देख लेते हैं कि किस तरह। सबसे पहले अपने ईज़ोइक एड्स का जो है ना ये खुद ही से ऑन होता है। अगर आपको ऑन नहीं है तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर्स हैं, ये जो है ना आपकी साइट पे, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है कि ईज़ोइक का सेटअप कैसा करना है, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपने जो है प्लगइन से इसको सेटअप कर लेना है। ये खुद ही जनरेट हो जाते हैं, सही आपकी साइट में ये जो है प्लगइन के थ्रू हुए हुए होंगे। उसके बाद आपके पास ऐड टाइप्स हैं, आपने इसको जो है ना, ये सबसे मेन चीज़ है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख ले, ठीक है। नेटिव एड्स को आपने ऑन रखना है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन आपने ऑन रखना है। विग्नेट एड्स को भी आपने ऑन रखना है, ठीक है। ऑटो इंसर्ट ऐड को भी ऑन रखना है। इसके अंदर ज़्यादातर सबको ही आपने ऑन रखना है, क्योंकि ये खुद ही सही से प्लेसमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। विग्नेट ऐड पे लोग बोलते हैं कि इसको गूगल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है ये वो, बट इन्होंने दिया हुआ है और एड मैनेजर का मेरा अकाउंट अप्रूव है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपने इसको भी ऑन रखना है। इन सब को देखें, एंकर एड्स वगैरह को भी आपने ऑन रखना है। साइड रेल में भी अगर आपके पास एक ऑप्शन ऑन है और एक ऑफ है तो आपने इसको भी ऑन करना है। स्टिकी साइड बार इसको भी आपने ऑन रखना है। फ्लोटिंग वीडियो में देखें यूनिवर्सल प्लेयर जो है ये नया है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वीडियो एड्स को आपने बंद कर देना है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद प्लेसमेंट सर्विस को भी आपने ऑन रखना है। एक्सपेंडेड आर्टिकल ऐड देखें ये नया है, इसको आपने, फ़िलहाल मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस पर, तो मैंने इसको ऑफ ही रखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ खास पढ़ा भी नहीं है और ये मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। और इतने ज़्यादा ऑलरेडी ऐड हो गए हैं तो भाई ये वाला ऑफ ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। बीटा एक्सपीरियंस इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। एडसेंस मीडिएशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लिंक होना चाहिए एडसेंस अकाउंट, मेरा ऑलरेडी लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद मीडिएशन आपका अगर इनेबल नहीं है तो आपने इनेबल कर लेना है, मेरा ऑलरेडी इनेबल हो गया है, तभी डिसेबल आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपने कुछ नहीं करना। ऐड ट्रांसपेरेंसी में आपके पास ऐड.txt इस तरह से आपके पास जो है ना, इस तरह से आपके इसको जो है ना कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और बाकी आपने MCM वगैरह ये तो आपका कनेक्ट होगा ही, सही है। उसके बाद रेवेन्यू इशू, मेरे पास एक रेवेन्यू इशू आ रहा है। अब मैं बताती हूँ ये क्यों आ रहा है। देखिए मैंने जो है ना मैक्स एड्स पर पेज, ये जो है ना ये कहते हैं कि भाई आप इसको टिक करें और यहाँ पर ना इसको फिक्स कर लें, बट फ़िलहाल मुझे जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे जो है ना ये नहीं दिखाना है, क्योंकि मैंने मैक्स पेज जो है ना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए एक साइड पे ना अगर मेरा आर्टिकल जो है 500-600 का है, वर्ड्स का है, तो मुझे उसके ऊपर मैक्सिमम 4 से 5 ऐड दिखानी, इससे ज़्यादा मुझे ऐड दिखानी ही नहीं है। भाई मेरा थोड़ी ऐड का रेवेन्यू तभी बनेगा ना जब लोग रुकेंगे उस पर। तो अब लोग ही नहीं रुक रहे, इतने ऐड्स आ रहे हैं, तो मेरा रेवेन्यू नहीं बनेगा। तो ये उन्होंने बोला है कि भाई आप मैक्सिमम हमें ये ऑप्टिमाइज़ करने दें, आप नहीं करें। बट मैंने खुद ही से किया हुआ है और मुझे ये सॉल्व नहीं करना है। जिस तरह से मैंने किया हुआ है मुझे सही लग रहा है वो, और अच्छे मेरे पास जो है ना उससे पैसे भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड सेल्स का बता देती हूँ। अगर आपकी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपके चैरिटी एड्स इनेबल है ना, आपने उसको डिसेबल कर लेना है सबसे पहले। क्योंकि क्या होता है आपकी इसमें, क्या होता है आपका जो रेवेन्यू होता है ना वो चैरिटी में चला जाता है। अगर आपने अर्निंग ही नहीं की तो वही मतलब
अगर आप $0.05 भी कर रहे हैं तो उसमें से भी 0.01 चैरिटी में चला जाएगा। तो आपने इसको जो है ना डिसेबल करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो आप चैरिटी कर सकते हो, बट चैरिटी का बेकार है ये, आप इसको डिसेबल ही रखना सही है, बेकार सा ही कुछ। अच्छा, ये इस पर मैं बता दूँ जो मैं आपको पीछे बता रही थी, रेवेन्यू इशू जो मेरा है इस पर। अब आपने क्या करना है, मैंने किस तरह से, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपकी जितनी भी लेंथ है आर्टिकल की उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मैंने जिस तरह से किया मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहो तो ऐसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अब पेजेस अंडर, अब इसमें बोल रहा है कि पेजेस अंडर 400, आपके जितने भी पेजेस 400 वर्ड्स के अंदर है ना, उसके अंदर मैंने कितने ऐड शो किए हैं आप देख सकते हो, मैक्स 4 ऐड्स मैंने शो किए हैं। इससे ज़्यादा मुझे ऐड शो ही नहीं करने भाई। 400 वर्ड्स में कितना बड़ा, मतलब एक पेज में इतना सा आर्टिकल है, उसके अंदर आप कितने ऐड शो करोगे। मैं तो मुझे 4 तो मुझे बेहतर लग रहा, तो मैंने 4 ही रखे हैं, ठीक है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं इस पेंसिल पे क्लिक करके। उसके बाद है पेजेस बिटवीन 400 to 800 वर्ड, इसके अंदर मैंने 6 कर दिए आर्टिकल्स, ठीक है, तीनों के लिए सेम रखा हुआ है। उसके बाद पेजेस बिटवीन 800 to 600 इसके अंदर ज़्यादा कर दिया, और जो 600 से भी ज़्यादा वर्ड है उसके अंदर और ज़्यादा ऐड कर दी। तो इस तरह से मैंने इसको जो है ना कस्टमाइज़ किया हुआ। आप भी चाहो तो इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है ऐड कैटेगरीज, इसके अंदर आपने जो है ना ये खुद ही से सेट होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। डिसेबल एड्स बाय पेज, यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना है, ये जिस तरह से वैसे ही रहने देना है। बाकी इसमें आपने कुछ खास करना नहीं है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन गोल, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे बैलेंस्ड पे आपके पास होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसी पे ही रहने देना है आपने, और कुछ भी जो है ना आपका वैसे गोल होता है रेवेन्यू फोकस ये वो, बट मुझे लगता है कि इसको बैलेंस ही रहना चाहिए, तो बैलेंस ही रहने दिएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट टेस्टिंग, इसको भी मतलब आप अगर आप ना चाहो तो यहाँ पे अपडेट करके आप जो है ना यहाँ पे कम कर सकते हो, कम ज़्यादा इसको, बट फ़िलहाल के लिए ये ही सही है और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सेटअप कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, देखें यहाँ पे जो है ना मेरी अर्निंग इस तरह से इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है मैं बताती हूँ। देखिए मेरे पास जो ज़्यादातर ट्रैफिक आता है वो यूएस से आता है, यूके से आता है, और जर्मनी से आता है, और मेरे पास इसी तरह से ना डिफरेंट कंट्रीज से आता है, ठीक है। मेरे पास बहुत ही कम जो है ना एशियन कंट्रीज से, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत ही कम आता है। अगर आता भी तो बहुत ही कम आता है, वरना ज़्यादातर यूके, यूएस और आपका जर्मनी हो गया, और यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, तो यहाँ से मेरे पास ट्रैफिक आता है, इसलिए जो है ना वो बहुत ही कम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। इसलिए मेरी जो है ना अर्निंग इस तरह से हो रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 40 व्यूज़ पे मेरी 0.18, वरना लोगों की 100 व्यूज़ पे होती है 0.10, और इस तरह से मेरी जो है ना, मतलब आप देख सकते हो 38 पे 12, 42 पे ये कुछ गिरा था, पता नहीं क्यों कम हो गया था ट्रैफिक। फिर उसके बाद वापस से जो है ना आप देख सकते हो 30 पे 0.15 और 27, सिर्फ 27 व्यूज़ पे आप देख सकते हो। इस दिन जो है ना मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, इस दिन मेरा आया था 60 विजिट्स आए थे मेरे ख्याल से जेट पैक के थ्रू, ठीक है। जेट पैक के स्टैट्स में 60 ही थे, और उससे जो है ना मेरे 0.27 किया यहाँ पे 27 विजिट्स पे 0.27, और अभी 9 हुए, आप देख सकते हो 0.09 हो गए। तो इस तरह से मेरा इसलिए जो है ना ज़्यादा आ रहा है ट्रैफिक, और फ़िलहाल इतना ही मतलब बन रहा है, आप देख रहे हो, मतलब ये इस तरह से ही मेरा ट्रैफिक फ़िलहाल के लिए बन रहा है, सही है। तो आज की वीडियो में यही बताना था ईज़ो एक ऐड के हवाले से। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।